गजमुखा तेरे दर पे झुका, नत नत सर मेरा, ओ लंबोदरा रे। आसरा भक्तों को तेरा, तू स्वामी मेरा और तू ही सखा रे। गणपति बाप्पा मोरया। मोरया। हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबके चहीते सुरेश वाडकर सर एंड पद्मा वाडकर जी। सबसे पहले तो नमस्कार। गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप दोनों को। यू नो आपको भी और सभी दर्शकों को, हमारे माई बाप को गणपति उत्सव की बहुत शुभकामनाएं। आपने एक डिवाइन कंपोजिशन आपका जो रिलीज हुआ इस शुभ अवसर पे, गजमुखा, तो प्लीज कुछ उसके बारे में सबसे पहले तो बताइए। गजमुखा लास्ट ईयर इसका मुखड़ा बना था। जी। और इसका जो म्यूजिक डायरेक्टर है मेरा लाडला शागिर्द श्रेयस पुराणिक, तो वो और पद्मा ने वो जब मुखड़ा बना था तो मुझे कहा था उन्होंने, और मैंने सुना भी था, मगर वक्त बहुत कम था गणपति उत्सव शुरू होने से, क्योंकि हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले गाना आना बहुत जरूरी होता है। करेक्ट। तो उतना वक्त नहीं था हमारे पास, तो वो रह गया लास्ट ईयर। फिर इस साल बिल्कुल ध्यान में रखते हुए महीना डेढ़ महीना पहले से ही गाना पूरा लिखा गया। बहुत अच्छा सावेरी वर्मा ने, और बहुत अच्छा इसका ऑर्केस्ट्रा बना, और बहुत एक गुलदस्ता जैसे बन गया इसका। वाह। फिर मुझे कहा कि भाई आपने गाना है, और मैं और श्रेयस गाने वाले थे। तो जब मैं गाने कर रहा था, मैं तब पद्मा वहां थी। तो पद्मा बोलती, सुरेश जी मैंने भी इसमें कम से कम दो चार लाइनें गानी है। तो मैंने बोला बात ठीक है भाई गाओ, सब ये फैमिली का गाना है तो हम लोग कर लेते हैं। तो इस साल ये गाना रिकॉर्ड हुआ, और हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड संजय महाले, जो जी। हैप्पी लकी एंटरटेनर कंपनी के मालिक हैं। तो वो आए थे, उन्होंने गाना सुना, बोलते सुरेश जी ये तो इसका तो शूट होना चाहिए, इसकी वीडियो बनना चाहिए, इसको मैं स्पॉन्सर करता हूँ। तो इस तरह इसका जो एक एंथुजियाज्म है वो और डबल हो गया। फिर उसको हमारे दो स्टूडेंट्स ही है वो, जिन्होंने जीतू और दर्शन, उन्होंने इसको प्लान किया और इसको पिक्चराइज किया, और इतना खूबसूरत बना। और आज आप देख ही रहे हैं, परसों रिलीज हुआ है, आज तक काफी सारे लाइक्स उसको मिले हैं। तो ये सब बापा का आशीर्वाद है। बट आपके फैंस के लिए इट्स एंड ऑल्सो म्यूजिक लवर्स के लिए इट्स अ ट्रीट के दोनों को एक साथ इस एल्बम में पाके। तो पद्मा जी कुछ कैसी फीलिंग्स है? जी मैं वही सूरज जी ने जैसे कहा, मैंने दो लाइन छीन लिए इसके। वो इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर से मैं इस गाने के साथ इन्वॉल्व हूँ, और ये साल जब उसकी बढ़त हुई, बिकॉज मुखड़ा ही था लास्ट ईयर जैसे सूरज ने कहा, और निक ऑफ द टाइम पे वो प्लान हुआ, एंड इट वाज नॉट इनफ, इट वाज सफिशिएंट कि इसको अच्छे से बनाए। तो हमने इस साल के लिए पोस्टपोन किया, और जब ये बनता गया, इसके शब्द लिखे जा रहे थे, उस फेज में भी मैं हर पायदान पे इन्वॉल्व थी, एंड इट ऑब्वियसली ग्रोज ऑन यू आफ्टर अ पॉइंट, करेक्ट। एंड ये इतना कैची ट्यून है, इट डजंट टेक टाइम टू ग्रो ऑन यू। तो लालच तो हो ही जाता है इंसान को। तो मैंने फिर आई गॉट टेम्प्टेड, आई सीरियसली गॉट टेम्प्टेड। सो द प्लान वाज originally was Suresh ji, then it became Suresh ji and Shreyas, and then I didn't, one time when I was talking with Shreyas, involuntarily, completely unplanned way में मैंने बोल दिया, अरे I didn't think about it, I just said मुझे भी गाना है। So then he said, अरे फिर सुरेश से बात करते हैं। So, फिर सुरेश जी जब रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मैंने सुरेश से कहा प्लीज मैं दो लाइन इसमें गा सकूं। गाना बहुत छोटा है, इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग, आई मीन द ट्रैक इज लॉन्ग बट द सिंगिंग पार्ट्स आर नॉट लॉन्ग, एंड शोभा देती है कि इतना अच्छा गाना तो सुरेश जी गाए। पर फिर आई जस्ट गॉट इन, एंड आई एम ग्लैड आई डिड दैट, बिकॉज मुझे गणपति फेस्टिवल और इतना बड़ा गणेश उत्सव होता है महाराष्ट्र का, बहुत बहुत ही माना हुआ त्योहार है, उसमें मैं एक गाने के स्वरूप से भागीदार हो सकी। आई फील डीपली डीपली ऑनर्ड दैट आई कुड बी विथ इन अ सॉन्ग।
it's I'm a student and it's the biggest honor for me actually. Of course. आपने मराठी में कई डिवोशनल सॉन्ग्स गाए, हिंदी में भी गाए, तो कितना टफ होता है टू सिंग अ डिवोशनल सॉन्ग एंड साउंड डिफरेंट, मतलब लोगों को शायद लगता होगा कि ये तो बहुत सिंपल होता है, बट ये जॉनरा जो है इसमें बहुत बहुत कम लोगों ने मतलब एक माहिर हासिल की है, तो प्लीज अगर कुछ बता सके। एक तो क्या कहते हैं ना कि हम लोग अध्यात्म के साथ में बचपन से पले बढ़े हैं। मेरे घर में भी, मेरे गुरुजी के पास भी एवरी डे सारा हमारा रोज का काम खत्म होने के बाद हम लोग रात को जब बातें करने बैठते थे तो आध्यात्मिक विषय पे ही ज्यादा बातें होती थी। तो बचपन से इन चीजों का शौक है बहुत बड़ा। और फिर आप अगर भगवान का गाना, कोई भी भगवान हो, शंकर भगवान हो, गणेश जी है, लक्ष्मी जी हैं, माता रानी है, साईं बाबा का गाने हैं, तो ये गाते वक्त उनकी मूर्तियां आंखों के सामने आती रहती है। और चूंकि उस तरफ हमारा रुझान है तो वो जो भक्ति भाव वो हम करने से पहले वो जो वर्ड्स जो हैं और जिनके लिए हम लोग गा रहे हैं, जिस भगवान के लिए, उनको दिमाग में रखते हुए, उनको याद करते हुए गाएंगे तो ऑटोमेटिक वो सारे एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। फिर लफ्ज जो है, शब्द जो है, वो इतना बड़ा कारनामा करते हैं इन चीजों के ऊपर कि ऑटोमेटिक आप भक्ति भाव में डूब जाते हैं। तो ये कोई फर्क है नहीं। अभी जैसे फिल्म का गाना हो, सिचुएशन ऐसी होती है, उस हिसाब से वो गाना लिखा। अभी नहीं होता है ऐसे। हाँ, अभी नहीं होता है। और होता था ये कि वो हर गाना सिचुएशनल होता था। फिर आर्टिस्ट समझिए हीरो को बहुत दुखी हो गया है और बड़ी विरहा में वो गा रहा है, तो उसके वर्ड्स क्या होने, तो वो तो राइटर का करिश्मा है। और फिर उसकी धुन कि भाई सच्ची में दुखी लगना चाहिए गाने वाला, तो धुन वैसे होती थी कि सारे विचार इकट्ठे होते थे। अभी क्या होता है, एक ही बैकग्राउंड में गाना चलता रहता है और उसको सो कॉल्ड सूफी नाम देते हैं। और सूफी एक बहुत बड़ा रंग है जी, बड़ा कमाल का ढंग है गाना बजाना, करेक्ट। सूफी गाना गाना। मगर अभी क्या सिचुएशंस बदल गई है, सिचुएशन पे लिखना बंद हो गया है। मगर सिंगिंग में जो जो आपको भावना पेश करनी है वो वर्ड्स के साथ ही कर सकते हो आप, अच्छे वर्ड्स के साथ और अच्छे आवाज के साथ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो तो हाँ, वो तो अच्छा, जरूरी है। 90s का दौर जाना जाता है फॉर म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म्स, और उसके साथ साथ एक और म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर जोड़ी बनी थी और वो थी आपकी। तो ये जोड़ी अब सिल्वर जुबली कंप्लीट होने वाली है कुछ सालों में, तो कैसी है फीलिंग्स? शुरुआत आपसे पद्मा जी। मैं आई हैव टू गिव यू वेरी ऑनेस्ट आंसर। मैं म्यूजिक में अपने आप को, इनकी बराबरी तो छोड़ो, मैं अपने आप को आसपास भी नहीं देखती हूँ, एंड दैट्स नॉट माय ह्यूमिलिटी, इट्स जस्ट ट्रूथफुली हाउ आई फील। सो ऑनेस्टली आप when you talk about the 90s and the blockbuster Jodi and all that, I think that was about the time when I got focused in going ahead with my teaching and realizing that music would have to mean more than performance for me because of my temperament. तो मैं आदिवासी संस्था में जो भी इनके आशीर्वाद से मैं उसमें इन्वॉल्व हो सकी, दीदी और सुरेश जी के, तो I think I got into the other side for which I am very loved by God's grace, and the students love me, and I also got some amount of self-esteem in staying in the music world. But truthfully, आपके सवाल के जवाब में मैं कहूँगी कि blockbuster जोड़ी तो नहीं है, he is the blockbuster. Of course he is. And I do my best to spread the music activity which also was taken up by him after his Guruji. So वो गुरु शिष्य परंपरा का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही हूँ मैं। बाकी he is the
he's the ऑफ prodigy. कोर्स। सूरज जी, इसके पहले तो मतलब शादी के पहले आपने बहुत सारे कमाल के दर्द भरे गाने गाए थे और उसके बाद कुछ रोमांटिक गाने गाए थे, तो ये शादी का असर था कि क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शादी के पहले किसी और का असर था, शादी सीने के में बाद जलन है ना? Dude, because one time I I'm heard also him kidding. recording a Marathi song, a romantic song, and मैं हम कुछ स्टूडेंट्स कभी कभार रिकॉर्डिंग्स पे सुरेश जी ले जाते थे प्री मैरिज, एंड मैंने बहुत ऑनेस्टली पूछा उनसे कि आप क्या सोचते हो जब आप ऐसे गाने, he used to tell me very honestly, and you know, much as I may have liked to hear something else, also not the case, but I'm just saying कि उन्होंने बहुत ऑनेस्टली कहा कि गाते वक्त गाने के अलावा किसी चीज को सोच नहीं सकता इंसान, और जो बोलता भी होगा वो ठीक बात नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट ट्रू। तो उस समय ही सेड जो गाने के शब्द हैं, उसकी जो धुन है, that is the, you know, if it's that is the shape, that those are the curves, and those are the only things you can think of when you sing a song, because तभी ही आप गाने के साथ पूरी ऑनेस्टी कर ऑनेस्टली उसको गा सकते हैं। He as an artist says that he has not thought of anything other than the मांग, गाने की जो मांग है उसके शब्दों की और उसकी धुन की। और उस समय इनका इस जनरेशन का मानना, कहना है, which I also agree with, that धुन और शब्दों का तालमेल इतना जबरदस्त होता था कि कोई वर्ड के ऊपर कोई इवन सुर, गाने की धुन का जो एक नोट भी टिकाना हो और वो सा वर्ड आ रहा हो, तो कहीं म्यूजिशियंस, कहीं कंपोजर सा पे सा ही का ट्यून रखते थे। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बोल रही हूँ, पर उसके फील को मद्देनजर रखते हुए भी धुन बनाई जाती थी। तो ही सेज दैट वही करते। I also agree. मैं अक्सर अपने शो में भी यही कहता हूँ, सुरेश वाडकर सर की जो आवाज है वो प्योर आवाज है, वन ऑफ द लास्ट फ्यू जो कह सकते हैं जिनकी आवाज में वो रूह वाली जो आवाज होती है वो आवाज है।